हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो 10वीं या 12वीं की एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, एक या दो सब्जेक्ट में या पूरे सब्जेक्ट में। जो बच्चे जुलाई के अंदर रिपीटर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या जो बच्चे पास तो सभी सब्जेक्ट में हो गए थे, कम परसेंटेज मिला था और वो क्लास इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम जुलाई में देना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए गाइडेंस वीडियो है। वैसे तो ऐसे बच्चों को मैंने पहले ही पिछले लाइव में बताया था कि आपको अपने स्कूल या तो कॉलेज में जाके फॉर्म भर लेना है जुलाई का, रिपीटर फॉर्म या क्लास इंप्रूवमेंट फॉर्म। ओके, तो अभी जो है उसकी जो टाइम टेबल है एग्ज़ाम की वो क्या है, कब एग्ज़ाम होने वाली है, अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो क्या उसके पास अभी भी चांस है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। तो आ जाओ, चलो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पर। ये हमारे बोर्ड की वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट पर बात करेंगे नोटिफिकेशन की, तो आपके सामने कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाई देंगे। जो नोटिफिकेशन यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ पर आपको अगर 10वीं और 12वीं का जो है, यस, यहाँ देखेंगे पहला नोटिफिकेशन जो आपको दिखाएगा 10वीं की टाइम टेबल। ओके, यहाँ टाइम टेबल फॉर एसएससी जुलाई, फिर टाइम टेबल फॉर एचएससी जनरल जुलाई। ओके, तो टाइम टेबल अपलोड हो चुका है और डेट्स अपलोड हो गई है। क्या है टाइम टेबल और क्या डेट्स है, आओ चलो इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 12वीं की एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। तो जो 12वीं की एग्ज़ाम से 21 जुलाई से होने वाली है, यहाँ पर जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के जरिए आप देख सकते हो 21 जुलाई को इंग्लिश का पेपर है, इसी के साथ 22 जुलाई को हिंदी है, एंड अगर आपका मराठी है, गुजराती है, जो भी सब्जेक्ट है 23। ओके, 25 जुलाई को आप देखेंगे कॉपरेशन है, फिजिक्स साइंस वालों का है, कॉमर्स वालों का जो एसपी होता है वो 26 जुलाई को। तो ये जो पूरी पीडीएफ है, इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये सारे जो है सभी के लिए टाइम टेबल है। इसकी लिंक मैं आपको वेबसाइट की दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर 10वीं की बात करेंगे तो 10वीं की जो एग्ज़ाम है बच्चों 27 जुलाई से चालू होने वाली है। 27 जुलाई से ये 10वीं की एग्ज़ाम चालू होगी। ओके, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यस, 27 जुलाई ये टाइम टेबल आया है। पहला फर्स्ट लैंग्वेज जिसका मराठी है, हिंदी है, उर्दू है, यानी इंग्लिश मीडियम को छोड़ के सभी का जो पेपर है वो 27 जुलाई को होगा। उसके बाद आप देखेंगे 28 जुलाई को फिर पेपर है, ये रहा 28 जुलाई को सेकेंड लैंग्वेज का पेपर है। इस तरह से ये 10वीं का टाइम टेबल है। ठीक है, अभी जिसने भी फॉर्म भरा है वो इस टाइम टेबल के हिसाब से एग्ज़ाम देने जाएगा। ये जो एग्ज़ाम अरेंज होगी ये सेल्फ सेंटर नहीं होगी। सबसे पहली बात, ये एग्ज़ाम के लिए आपको जो हॉल टिकट आएगा उसके ऊपर आपको एक सेंटर जो है नाम लिखा हुआ आएगा, उस सेंटर पर, यानी आपको अपने स्कूल से हटकर किसी दूसरे स्कूल में जाना होगा या कॉलेज में जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। इसके लिए जो सिलेबस है, जो आपको मार्च के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस था वही सिलेबस अभी जुलाई में रहेगा, यानी जो टॉपिक्स डिलीटेड थे वो डिलीटेड ही रहेंगे। जो एग्ज़ाम में जिस तरह से जो जो चैप्टर आए थे वही चैप्टर आएंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या क्वेश्चन पेपर सेम होगा जो मार्च में आया था, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल डिफरेंट होगा जो आपको मार्च में आया था। ये सिलेबस उतना ही पढ़ना है जितना आपने मार्च के लिए पढ़ा था, जो डिलीटेड था वो नहीं पढ़ना। प्रैक्टिकल की बात करेंगे, जो 12वीं के साइंस के बच्चे हैं उन्हें प्रैक्टिकल्स वापस देने पड़ेंगे। अगर वो क्लास इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं या रिपीटर एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो उनके वापस से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देनी पड़ती है। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या उनके लिए जो जर्नल्स बनाने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल की बुक बनानी पड़ती है, वो वापस से बनानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। आपने जो मार्च में प्रैक्टिकल की जो जर्नल थी या हैंडबुक थी यूज़ की थी, बनाई थी, वही आप वापस से यूज़ कर सकते हो। आपको नई नहीं बनानी है, लेकिन आपको थियरी एग्जाम के साथ प्रैक्टिकल्स भी देने होते हैं। तो ये हो गए 12वीं साइंस के बच्चों के लिए। 10वीं के जो बच्चे हैं, आपका जो भी एग्ज़ाम रह गया वो देंगे। ओके, तो अभी दूसरी बात की, क्या अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म अब भी भर सकता है? तो उसके लिए बता दूं, अगर कोई 10वीं का बच्चा है जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जुलाई के एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए जो है फॉर्म भरने की तारीख अभी भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैं दिखा दूं कि जो लास्ट डेट है 10वीं के बच्चों के लिए, जो 10वीं के बच्चों के लिए लास्ट डेट है वो है 27 जून। यस, ये रहा, देखो यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है, एक मिनट, ये रहा, देखिए। तो ये 27 जून आपको दिख रहा है। 27 जून जो है लास्ट डेट है 10वीं के बच्चों के लिए, जो वो फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरे हैं और चाहते हैं कि एक भी साल बर्बाद ना हो, तो ये तुरंत भरें।
अगर कोई 12वीं का बच्चा है तो उस 12वीं के बच्चे के लिए भी बता दूं कि आज जैसे देखो कि अभी तक फॉर्म चालू था, फॉर्म की डेट एक बार बढ़ा दी गई है ना, 17 जून तक फॉर्म भरने के लिए कहा गया था, फिर इसकी डेट बढ़ा के ना 18 जून से 21 जून तक की गई थी। तो अब 21 जून तक डेट खत्म हो गई है विथ रेगुलर फीस, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं भरा है तो विथ लेट फाइन वो यहाँ पर बता दूं कि 26 जून तक वो भर सकते हैं, 22 जून से 26 जून, आज 25 जून है। अब तुरंत कॉलेज विजिट कीजिए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है आज। अगर संडे को कॉलेज खुला हो तो संडे को भी वो ले लेते हैं तो अच्छी बात है। जो ऑनलाइन पोर्टल है 26 जून तक रहेगा, ये एक्सटेंडेड डेट है 12वीं के बच्चों के लिए, 10वीं के बच्चों के लिए मंडे तक है। तो ये हो गई पूरी बात। अब ये जो एग्ज़ाम होती है जुलाई की एग्ज़ाम देख रहे हैं, 12वीं की एग्ज़ाम जो है 21 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, 10वीं की एग्ज़ाम जो है 27 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट आएगा सितंबर के फर्स्ट वीक में, ओके। तो क्या हमारा साल बच जाएगा? क्या 10वीं के बच्चे अगर पास हो जाते हैं यहाँ वो 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं? या अगर कोई 12वीं का बच्चा क्लास इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहा है तो क्या वो इसी साल एडमिशन ले सकता है? यस यस, आप एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होते रहिए, ठीक है। और अगर आप रिजल्ट की वजह से अटकता है तो लास्ट में वापस, जैसे 10वीं के बच्चों के लिए स्पेशल राउंड होते हैं 11वीं के लिए, सितंबर में भी चलता रहता है, एडमिशन प्रोसेस 2-3 महीने तक चलता है। जो बच्चे साइंस वगैरह करके इंजीनियरिंग फार्मेसी में जाना चाहते हैं उनका तो एडमिशन प्रोसेस ही बहुत लेट चालू होगा, क्योंकि अगस्त में सीटी एग्जाम होने वाली है, सितंबर में वो भी रिजल्ट आएगा। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं। क्लास इंप्रूवमेंट वाले बच्चे 2 रिजल्ट बनेगा, एक जो आप पहले दे चुके हो मार्च में उसका रिजल्ट आया था जो अभी, दूसरा अगर आप दे रहे हैं जुलाई की एग्जाम तो आपका सितंबर में जो रिजल्ट आएगा। ऐसे में दोनों रिजल्ट में जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो रिजल्ट आप आगे एडमिशन के लिए दे सकते हैं। कोई भी हो सकता है, पहला रिजल्ट या दूसरा रिजल्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी उन बच्चों के लिए जो बच्चे विफल रह गए हैं, पिछले एग्जाम में सक्सेसफुल ना रहे, उनके लिए। ये काफ़ी कम बच्चे हैं, 10वीं के मैक्सिमम बच्चे पास हो गए, 12वीं के मैक्सिमम बच्चे पास हो गए, तो काफ़ी कम बच्चे हैं। उनके लिए भी मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो द्वारा जानकारी देने की, ताकि ऐसे बच्चों को भी प्रॉपर गाइडेंस मिलके उनका भला हो जाए, ठीक है। ऐसी जानकारी आपको देते रहूँगा लगातार, चैनल पर जुड़े रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।